आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने फिर आज एक मर्तबा चंद्रशेखर राव हुकूमत पर अपनी नाराजगी जाहिर की। एक न्यूज चैनल से बात करते हुए गवर्नर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के साथ मिलकर काम करना इंतहाई मुश्किल है। जमहूरी तर्ज पर मुंतखब होने वाले चीफ मिनिस्टर डिक्टेटर्स में तब्दील हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो दो रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स के साथ मिलकर काम कर रही हैं और दोनों के काम का अंदाज जुदागाना है। ये जमहूरियत के लिए मुनासिब अमल नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर गवर्नर के साथ हुकूमत के इख्तलाफात पाए जाते हैं तो बातचीत के जरिए उन्हें हल किया जा सकता है, लेकिन ऐसा ना करते हुए शख्सी तौर पर तनकीदें करना मुनासिब अमल नहीं है। तमिलिसाई सौंदरराजन ने कहा कि चीफ मिनिस्टर की जानिब से सिफारिश करदा हर फाइल को मंजूरी देना जरूरी नहीं है। ऐसे मामलात में शख्सी तौर पर तनकीद करना गलत बात है। उन्होंने कहा कि उनका ये मानना है कि चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के दरमियान हर वक्त अच्छे ताल्लुकात रहने चाहिए। कई मसाइल पर दोनों के दरमियान मुतफर्रिक राय हो सकती है, लेकिन रियासत के मफाद के मामले में दोनों की राय एक होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रियासत से मुतालिक उन्हें कई सिफारिशात करते हैं, उन तमाम को मंजूरी नहीं दी जा सकती। ये खालिसन दस्तूर से मुतालिक उमूर है। गवर्नर दस्तूर में दिए गए इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए फैसले लेने पर भी हुकूमत की जानिब से तनकीदें की जा रही हैं। गवर्नर ने कहा कि उन्हें दूसरी रियासत में तबादला कर दिए जाने की मीडिया इतलात में कोई सदाकत नहीं है। वो तेलंगाना ही में अपनी खिदमत अंजाम देंगे। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने पुराने शहर हैदराबाद में 6 लेन वाले बहादुरपुरा फ्लाईओवर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस तकरीब में वज़ीर वदी नज़्म व नस्क KT रामाराव के साथ साथ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी हैदराबाद MP मौजूद थे। इस फ्लाईओवर की तामीर के लिए 45 जायदादों को हासिल किया गया था। ये पुल 690 मीटर तवील 13 सुतून वाला है। इस फ्लाईओवर ब्रिज की तामीर का काम स्ट्रैटेजिक रोड डेवलपमेंट प्लान फेज 1 के हिस्से के तौर पर किया गया। नवंबर 2018 में इसकी तामीर का काम शुरू किया गया। फ्लाईओवर की तामीर से अब पुराना पुल तक जाने वाली ट्रैफिक जैम में कमी वाक़ई होगी। इस फ्लाईओवर की तामीर पर 107 करोड़ 47 लाख रुपए का सरफा आयद हुआ। सिविल वर्क्स के लिए 44 करोड़ रुपए ही सर्फ है, ताहम इजाफी 60 करोड़ रुपए की रकम हुसूल अराजी और दीगर मकासद के लिए खर्च की गई। पुराना शहर हैदराबाद में SRDP के तहत तकरीबन 8 प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की गई। उनमें एक अंडरपास, 2 ROBs और 5 फ्लाईओवर्स हैं। उनमें से अब तक 2 मुकम्मल हो गए हैं। एक उपुगड़ा के करीब अंडरपास, अवैसी जंक्शन के करीब फ्लाईओवर की तकमील हो गई और अब इस प्रोजेक्ट में शामिल तीसरा बहादुरपुरा फ्लाईओवर मुकम्मल कर लिया गया है। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KT रामाराव ने कहा है कि रियासत में चंद्रशेखर राव की हुकूमत के आने के बाद मजहब की बुनियाद पर सियासत नहीं की गई। कभी भी मजहब जात पात की बुनियाद पर अवाम में तफरका डालने की कोशिश नहीं की गई और ना ही की जाएगी। हम तरक्की और तामीर की सियासत में यकीन रखते हैं, बर्बादी की सियासत पर नहीं। KTR ने हैदराबाद पार्लिमानी हल्के में शहर के जुनूबी हिस्से में बेशतर तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। उन्होंने शहरियों से बात की और उनके मसाइल से वाकिफियत हासिल करते हुए उनको दूर करने की यकीन दहानी करवाई। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत निज़ाम हैदराबाद के दौर की तारीखी इमारतों का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। उसने चार मीनार हल्के में सकाफती विरसे की हामिल इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताहाल 90 करोड़ 45 लाख रुपए सर्व किए। महबूब चौक कॉम्प्लेक्स की तामीर नौ पर 30 करोड़ रुपए सर्व किए जा रहे हैं। मीर आलम मंडी की तज़ीन नौ का काम 21 करोड़ 90 लाख रुपए और सरदार महल की तरक्की के काम के लिए 30 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। KTR ने निज़ाम दौरे हुकूमत में तामीर करदा सरदार महल की बहाली के कामों का संग बुनियाद रखने के बाद खिताब करते हुए कहा कि मजहब की बुनियाद पर सियासत करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये हर एक की जिम्मेदारी है कि वह ऐसे अफराद को सबक सिखाएं और फिरका वाराना सियासत करने वालों को काबू में रखें। KTR ने कहा कि खुद उन्होंने अपना बचपन हैदराबाद में गुजारा। एबिड्स इलाके में वाक़ ग्रामर स्कूल में उन्होंने तालीम हासिल की। उस वक्त हर साल कुछ ना कुछ होने की वजह से कर्फ्यू नाफिज कर दिया जाता था और स्कूल्स बंद हो जाते थे, ताहम अब वो सूरत हाल नहीं है। KCR की क़यादत में अमन अमान की सूरत हाल को मुस्तहकम करने के लिए कई इक़दाम किए गए हैं।
केसीआर के वजीर आला बनने के बाद पानी के मसले को भी हल किया गया। कृष्णा और गोदावरी दरियाओं से पानी लाया गया। चेन्नई और हिंदुस्तान के दीगर शहरों में पानी की किल्लत है, ताहम हैदराबाद में पानी की कोई किल्लत नहीं है। उन्होंने बानी जामी निजामिया हजरत मौलाना अनवरुल्लाह फारूकी के नाम से बहादुरपुरा पुल के नाम की सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की तजवीज़ से इत्तेफाक किया और कहा कि कमिश्नर जीएचएमसी इस सिलसिले में जल्द ही मुनासिब अहकाम जारी करेंगे। कैमरा उधर రోజు 3 హెరిటేజ్ స్ట్రక్చర్స్ ని సర్దార్ మహల్ ఏదైతే గతంలో ఎంసీహెచ్ కి కేంద్ర కార్యాలయంగా బల్దియా కేంద్ర కార్యాలయంగా ఉండే ఆ సర్దార్ మహల్ ని బ్రహ్మాండంగా ఈరోజు ఈ 30 కోట్ల రూపాయలతో తిరిగి పునరుద్ధరించబోతా ఉన్నాం। ఈ హెరిటేజ్ స్ట్రక్చర్ ని కాపాడుతూ దీన్ని మరింతగా ఇక్కడికి చార్మినార్ దగ్గరికి వచ్చే టూరిస్టులకు కానీ పర్యాటకులకు కానీ అడిషనల్ అట్రాక్షన్ ఇక్కడ ఎన్నో ఏర్పాటు చేస్తూ ఒక మ్యూజియం ని ఒక 10-12 రూమ్ల హోటల్ ని అదేవిధంగా ఇక్కడ కల్చరల్ హబ్ గా ఈ ప్రాంతాన్ని తయారు చేసే ప్రయత్నంలో సర్దార్ మహల్ ని 30 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టబోతా ఉన్నాం। దాంతో పాటు హైదరాబాద్ ఓల్డ్ సిటీలో అందరికీ బాగా తెలిసిన మీరాలం మండి పాతబడి పాడుబడి ఈరోజు చాలా అధ్వానమైన స్థితిలో ఉంది। అట్లాంటి మీరాలం మండిని 21 కోట్ల రూపాయలతో बहुत बुरा हाल था, आज काफी डेवलप हो चुका है। उसमें डेवलप और करने के लिए टोटल आज के जो इनाग्रेशन प्रोग्राम किए है उसके लिए टोटल 495 करोड़ का खर्चा है। ऑनरेबल मिनिस्टर केटीआर रामाराव साहब ने आज वहां पर रिलायंस बैंक का इफ्तिताह किया। वहां जो फव्वारे लगाए गए और इसे और भी डेवलप किया जा रहा है। बाजू में कचरे की निकासी के लिए एक शीट का भी निर्माण शुरू किया गया, जो कचरा जमा होता है पुराने शहर का वहां से डिस्पोज करने के लिए। उसी तरह ब्रिज का इनाग्रेशन किया गया, जो शहर के अंदर पुराने शहर को बहुत जरूरी था, उसके लिए काफी खर्चा किया गया। आज इस ब्रिज का इनाग्रेशन किया गया। उसी तरह एक पुलिस स्टेशन काला पत्थर, उसका भी ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने फाउंडेशन रखा। यकीनन पुराने शहर में अच्छे से अच्छे पुलिस स्टेशन बनाया जा रहे हैं। इससे पहले भी कई पुलिस स्टेशन का इनाग्रेशन हो चुका है। खासतौर से चरनागुड्डा पुलिस स्टेशन बहुत अच्छी तरीके से बना गया। आज ये पुलिस स्टेशन भी बहुत अच्छी तरीके से बना जाएगा। उसी तरह मंडी मंडी जो बहुत पुरानी मंडी है, जो बहुत बरसों से अंदर जाना भी बहुत मुश्किल होता था, किचड़ पानी रहता था, उस मंडी को रिन्यू किया जा रहा है और एक आला पैमाने पर अच्छी मंडी बनाई जा रही है ताकि पुराने शहर के लोगों को अच्छी तरीके से सहूलत हो। और मीरालम चौक एरिया जो बहुत पुराना एरिया है, चौक की मस्जिद है, वहां की घड़ियाल को रिपेयर किया गया। लोगों का जो चौक मार्केट के अंदर है उस मार्केट को डेवलप किया जा रहा है, बहुत अच्छे पैरों में बनाया जा रहा है। क्योंकि शहर हैदराबाद में काफी हेरिटेज बिल्डिंग है, खासतौर से सदर महल भी बहुत हेरिटेज बिल्डिंग है, इसको भी डेवलप किया जा रहा है। मैं समझता हूँ इतना बड़ा बजट कभी भी किसी हुकूमत ने कभी सोचा भी नहीं, और हम नहीं चाहते कि पुराना शहर भी नए शहर की तरक्की करे। और पुराना शहर नहीं है, इसे ओल्ड सिटी नहीं बल्कि गोल्ड सिटी है। यहाँ पर एक चारमीनार है जो सारी दुनिया में मशहूर है। और पुराना शहर बहुत से लोग आते हैं, पुराने शहर हम जो लोग भी हैदराबाद इंडिया आते हैं, खासतौर से जब हैदराबाद आते हैं तो बड़े चारमीनार देखकर यहाँ से रह जाते हैं। चारमीनार और पुराने शहर की बड़ी मोहब्बत, गंगा जमुना तहजीब अगर किसी जगह है तो पुराने शहर में को बताना चाहता हूँ। खासतौर से कायदे मुक़न्ना अकबरुद्दीन ओवैसी ने असेंबली में भी चीफ मिनिस्टर को इस जानिब तवज्जो मबज़ूल कराई कि हल्के असेंबली हैदराबाद बल्कि पूरे हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में बहुत से ऐसे घर हैं जो नोटरी की कागज हमारे पास हैं। तो हुकूमत का मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने एक सब कमेटी बनाई जिसमें केटी रामाराव साहब उसको लीड कर रहे थे। उस कमेटी ने सिफारिश दी कि जो उसके पास नोटरी है हुकूमत उसको रजिस्ट्रेशन करे और उसकी कीमत उस वक्त जो थी जब वो नोटरी कराए, तो वो फाइल अब हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब के पास है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि जल्द से जल्द हमारे चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार साहब उसको मंजूरी दे देंगे, तो इसमें गरीबों को एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी। और साथ ही साथ मैं अभी जनाब केटी रामाराव साहब से उस बात को याद भी दिला हूं जिसका तस्करा और वादा हमारे वजीर आला के चंद्रशेखर साहब ने असेंबली में किया था कि उस्मानिया हॉस्पिटल में एक नई बिल्डिंग बनाने का। इंशाअल्लाह ताला मैं हमारे हेल्थ मिनिस्टर जनाब हरीश राव साहब से भी बात करके
उनको हम लाकर उस्मानिया हॉस्पिटल की बिल्डिंग का मायना कराएंगे। मुझे पुरानी बिल्डिंग से कोई मोहब्बत नहीं है, और अगर किसी कंजर्वेशनिस्ट को तकलीफ होती है तो तकलीफ होनी चाहिए, क्योंकि अगर वहां पर नई बिल्डिंग की जरूरत है, तेलंगाना के बेशतर इलाके के गरीब लोग आकर उस्मानिया हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाते हैं, और वहां पर इस नई बिल्डिंग की बेहद जरूरत है। और हमारी कोशिश भी यही है कि उस्मानिया हॉस्पिटल की एक नई बिल्डिंग बने, जिसका वजीर आला चीफ मिनिस्टर ने असेंबली में इसका वादा किया। मैं फिर से जनाब के.टी. रामाराव साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर इन तमाम तामीरी कामों का इफ्तिताह किया। और आप जानते हैं कि बहादुरपुरा में एक और, बहादुरपुरा से लेकर आरामघर तक एक एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है। इंशाअल्लाह वो भी तेजी से चल रहा है, और 1 साल 1.5 साल के अंदर जब वो काम मुकम्मल हो जाएगा तो जो ट्रैफिक जैम का मसला हमेशा होता है कि पेटला बुर्ज पुलिस लाइन से लेकर आरामघर तक शाम में 5 बजे से रात में 12 बजे तक जो ट्रैफिक जैम होता है, मुझे यकीन है कि आज के इस फ्लाईओवर के इब्तिदा के बाद किसी हद कारगुजार सदर तेलंगाना राष्ट्र समिति के.टी. रामाराव मंगल को ये मालूम करने के ख्वाह थे कि आया विश्व हिंदू परिषद कानून से बालातर है। केटीआर वीएचपी की उस धमकी से मुतालिक रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल जाहिर कर रहे थे, जिसमें धमकी दी गई थी कि अगर जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती जुलूस के दौरान तशद्दुद के सिलसिले में उसके कारकुनों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है तो दिल्ली पुलिस के खिलाफ जंग का आगाज कर दिया जाएगा। उन्होंने मरकजी वज़ीर दाखिला से भी पूछा कि आया वो दिल्ली पुलिस के खिलाफ इस किस्म की बदतमीजी को बर्दाश्त करेंगे। केटीआर ने मंगल को एक ट्वीट के जरिए पूछा कि आया वजीर दाखिला अमित शाह जी या अफराद कानून और ताज़ीरात हिंद की दफात से बालातर है। केटीआर ने मरकजी वजीर दाखिला से मुखातिब होते हुए पूछा कि आया वो दिल्ली पुलिस के खिलाफ इस किस्म की धमकी को बर्दाश्त करेंगे जो रास्त तौर पर आपको रिपोर्ट करती है। वीएचपी ने यह धमकी उस वक्त दी जब पुलिस ने इजाजत के बगैर जुलूस निकालने पर मुंतजमीन के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज किया और वीएचपी के एक मकामी लीडर को गिरफ्तार भी किया। तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने संगारेड्डी जिले के जहीराबाद टाउन में साइकिल पर घूमकर आवाम के मसाइल से वाकिफियत हासिल की। उन्होंने नगर बांटा प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर ओहदेदारों के साथ साइकिल पर टाउन की गलियों और अहम मकामात पर घूमकर आवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल से वाकिफियत हासिल की। हुकूमत ने हाल ही में जहीराबाद बल्दिया की तरक्की के लिए 75 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। हरीश राव ने तरक्याती कामों की जरूरत के बारे में भी मालूमात हासिल की। उन्होंने मकामी अफराद से बात करते हुए कहा कि 4 लेन वाली सड़क के साथ साथ इंटीग्रेटेड मार्केट की भी तामीर का काम किया जाएगा। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट जोन जैसे तरक्याती काम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मिशन भागीरथ प्रोग्राम के तहत पीने के पानी के मसाइल हल किए गए। जहीराबाद हल्के के हर कोने में सिंगा महेश्वर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट और बसवेश्वर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के जरिए भी आबपाशी का पानी टाउन के हर कोने में फराहम किया जाएगा। वजीर पंचायत राज अरवली दयाकर राव की क़यादत में आज एक इजलास मुनक़िद हुआ जिसमें वजीर बल्दी नज़्म नस्क के.टी. रामाराव की कल यानी 20 अप्रैल को दौरे वरंगल के इंतजामात का जायजा लिया गया। इस इजलास में रियासती वजीर सत्यवती राठौर, गवर्नमेंट व्हिप विनय भास्कर, टीआरएस रुकन असेंबली गंद्रा वेंकट रमना रेड्डी और दीगर ने शिरकत की। अरवली दयाकर राव ने बताया कि कल वजीर बल्दी नज़्म नस्क सुबह 8 बजे हेलीकॉप्टर के जरिए वरंगल आर्ट्स कॉलेज पहुंचेंगे और वरंगल और नरसापेट में कई तरक्याती प्रोग्रामों का इफ्तिताह अमल में लाएंगे और शाम 6 बजे जलसे आम को मुखातिब करेंगे। 15 నిమిషాలు హనుమకొండ ఆర్ట్స్ కాలేజ్ గ్రౌండ్ లో దిగటం జరుగుతుంది. తర్వాత శంకుస్థాపనలు 150 KLD FCTF పద్దెనగట్టులో 8 కోట్లతోటి శంకుస్థాపన, కార్పొరేషన్ సంబంధించిన అడ్మిన్ బిల్డింగ్ 20,50,00,000తోటి వేస్ట్ వాళ్ళ శంకుస్థాపన, కార్పొరేషన్ సంబంధించిన కౌన్సిలర్లు కూడా 2 కోట్లతోటి, ప్రత్యేక పార్కు 2 కోట్లతోటి, 37 పాఠశాలలు 9 కోట్లతోటి, నూతన గోయార్డు 1,50,00,000తోటి, SCM రైటింగ్ వాల్స్ 22 కోట్లతోటి, కల్వర్స్ 15 కోట్లతోటి, ICC 71 కోట్లతోటి, R&D RCC రిటైనింగ్ వాల్స్ 2,50,00,000తోటి, KMG జాతీయ జెండా 7 లక్షలతోటి,
ఇంటిగ్రేటెడ్ స్టోర్ కాంప్లెక్స్ 4 కోట్లతోటి ఇంకా వివిధ స్థాయిలో శంకుస్థాపనలు ప్రారంభోత్సవం చేసుకోవడమే కాకుండా వైకుంఠధామ, షాపింగ్ మిషన్లు, స్మార్ట్ రోడ్ పేజ్ 1 రోడ్ నెంబర్ 4 ప్రాంతీయ లైబ్రరీ, స్మార్ట్ రోడ్ పేజ్ 1 రోడ్ నెంబర్ 3 పబ్లిక్ శాంక్షన్ అయిన వాటిని శంకుస్థాపనలు ప్రారంభోత్సవంలో రేపు చేసుకోవడం కూడా జరుగుతుంది. చేసుకోవటం కాకుండా వరంగల్ అభివృద్ధి కోసం కొన్ని చిన్న చిన్న సమస్యలు ఉన్నాయి. వాటి మీద కూడా 2 గంటలు రివ్యూ చేసుకోవడం కూడా జరుగుతుంది. రివ్యూలో కూడా చాలా విషయాలు కూడా డిస్కషన్ చేయటం కూడా జరుగుతుంది. ఉదయం 9:15 హనుమకొండ ఆర్ట్స్ కాలేజ్ గ్రౌండ్లో वजीर आबकारी श्रीनिवास गौड़ ने महबूबनगर जिले के मानियम कोंडा मंदिर के करीब धान की खरीदारी के मरकज का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि तेलंगाना में पैदा होने वाली धान की खरीदी से मरकजी हुकूमत ने इनकार कर दिया है, जिसके पेश नज़र रियासती हुकूमत खुद अपनी तरफ से धान की खरीदारी कर रही है ताकि किसानों को नुकसान से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कायदीन किसानों को तरह तरह से परेशान कर रहे हैं। बीजेपी दौरे इख्तिदार में ज़राअत के शोबे को नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिससे किसान काफ़ी परेशान है। उन्होंने कहा कि मरकज़ की जानिब से धान की खरीदी न करने पर टीआरएस पार्टी पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के बाहर दिल्ली में एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया था और तेलंगाना में भी मरकजी हुकूमत के खिलाफ कई तरह के मुजाहरे करते हुए धान की खरीदारी का मुतालबा किया था। इसके बावजूद मरकज ने धान की खरीदारी के लिए रजामंदी जाहिर नहीं की, जिस पर केसीआर हुकूमत ने खुद तेलंगाना में पैदा होने वाली धान की खरीदारी का फैसला किया। उन्होंने कहा कि काफ़ी मेहनत और मशक्क़त से पैदा की गई धान को 1960 रुपये के अक़ल तरीन कीमत अदा करते हुए खरीदा जाएगा। श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि रियासत भर में धान की खरीदारी का अमल शुरू हो गया है। ముఖ్యమంత్రి గారు వరి ఏకాన్ని ఏదపెట్టి వేసుకోండి, పత్తి వేసుకోవచ్చు, రకరకాలు వేసుకోవచ్చు. వరి వేసుకుంటే మనం కేంద్రం మోసం చేసినట్లుందంటే వాళ్ళు మనకి ఏం చెప్పారు, వరి వేయండి, బాగా వేసుకుంటాం, బయట వేసుకుంటాం, కేసీఆర్ నలభై అవసరం మేమే ఉంటాం అని చెప్పి పెద్ద ఉత్తర ప్రగల్భాలు కలిపి పలికి ఇలా ఏమైనా మళ్ళా కనీసం ఇంతగా సిక్కులను వదిలిపెట్టి మన జిల్లాలోనే పాదయాత్ర చేస్తున్నారు. ఏమైనా మనుషులు అయితే ఎవరైనా ముఖంలో చూపించదు, అది మాట్లాడని. పాలమూరు రంగారెడ్డి జిల్లా ప్రాజెక్టు అట్టి ఇస్తామన్నారు, జాతీయ హోదా ఇస్తామన్నారు, ప్రధానమంత్రి అయిన తర్వాత ₹1 కూడా ఇవ్వదు. పాలమూరు రంగారెడ్డి జిల్లా ప్రాజెక్టు మన జిల్లాలో 2 మీటింగ్లలో తెలంగాణ రాకముందు మాట్లాడాను, తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత కూడా वजीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के तरक्याती और अवामी बहबूद के कामों को बर्दाश्त न करते हुए बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय हुकूमत पर बेजा तनकीदें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास फिलवक्त अवाम के सामने रुजू होने की कोई एजेंडा नहीं है। पदयात्रा के नाम पर बंडी संजय हुकूमत पर तनकीदें करते हुए अवामी तायद हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी अवामी तायद हासिल नहीं हो रही है। वज़ीर तालीम ने आज रंगारेड्डी जिले के मीर खान पिट गाँव में टीआरएस कायदीन और कारकुनों के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि 27 अप्रैल को मुनक़िद शुदनी टीआरएस प्लेनरी के इजलास को कामयाब बनाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि प्लेनरी इजलास में 3000 कायदीन को ही मदद किया जा रहा है।
तेलंगाना पीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी 22 अप्रैल को वरंगल का दौरा करते हुए राहुल गांधी के जलसे आम के मकामात के इंतजामात का जायजा लेंगे। कांग्रेस जराये ने बताया कि 6 मई को राहुल गांधी वरंगल में किसानों के भारी जलसे आम से खिताब करने वाले हैं। इस जलसे आम को कामयाब बनाने के लिए तेलंगाना कांग्रेस कमेटी की जानिब से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। उसी के हिस्से के तौर पर पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी 22 अप्रैल को वरंगल के आर्ट्स कॉलेज ग्राउंड का मायना करेंगे और राहुल गांधी के जलसे आम के इंतजामात का जायजा लेंगे। जलसे आम के मकाम के मायने के बाद रेवंत रेड्डी पार्टी के दीगर अहम कायदीन कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी और मधु याशकी गौड़ के साथ मिलकर मुत्तहदा जिले वरंगल के कायदीन के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए राहुल गांधी के जलसे आम को कामयाब बनाने की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल करेंगे। रात शब बसरी के बाद दूसरे दिन सुबह 23 अप्रैल को मुत्तहदा जिले खम्मम के कायदीन के साथ एक अलहदा इजलास मुनक्किद करेंगे। साबिक मरकजी वजीर रेणुका चौधरी ने तेलंगाना में जराइम के बढ़ते वाकयात पर तशवीश का इजहार किया। गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए रेणुका चौधरी ने कहा कि रियासत भर में मुजरिमीन पुलिस की मिली भगत से कई जराइम अंजाम दे रहे हैं और रियासती हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। आज के दिन तेलंगाना राज्य में अगर आप देखेंगे तो बहुत सवाल खड़े उठ जाते हैं। वास्तव में आप देख लीजिए कि सूर्यापेट में एक लड़की की बलात्कार हुई और आज तक सरकार की कोई रिएक्शन नहीं। एक महिला गवर्नर उन एरियाज पे घूमने चली गई कि केंद्र के आईएएस आईपीएस ऑफिसर तो राज्य के नहीं है, वो इम्तिहान लिखते हैं केंद्र के आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स। जब गवर्नर वहां गई वो गायब हो गए और जैसे गवर्नर वापस आ गए वो तुरंत ड्यूटी पे आ गए और केंद्र कोई इस पे कोई विचार नहीं करेगी, कोई सवाल नहीं पूछेंगे। क्यों ऐसा हो रहा है? अमित शाह जी केंद्र के होम मिनिस्टर रहते हुए ऐसे हादसा इस स्टेट में हो रहे हैं और वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कल खम्मम जिले में 2-3 दिन के पहले की बात है कि भाजपा के अपने कार्यकर्ता को इतना सताए कि वो तंग आके पुलिस स्टेशन में 3 टाउन पुलिस स्टेशन खम्मम में उन्होंने पुलिस स्टेशन में ही पॉइजन खा के उन्हें आत्महत्या कर लिया। मरते दम में उसने साफ साफ बताया कि वहां का राज्य मंत्री पुवाड़ा अजय के वजह से उनके ऊपर इतना दबाव पुलिस ले आए हैं, झूठे इल्जाम लगाए, झूठे केस लगाए थे कि वो तंग आके पुलिस स्टेशन में उसने जहर खा के मर गया। फिर भी कोई रिएक्शन नहीं। मंत्री अभी बैठ कर आज वो जन्मदिन मना रहा है, जितनी आसानी से उनके केक के ऊपर कैंडल फूक रहा है, इंसानों का जिंदगी फूक दिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये राक्षस तेवर जो ये सरकार दिखा रही है, तो इसका मैं सवाल पूछ रही हूँ केंद्र सरकार से, क्यों आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स प्रोटोकॉल नहीं जारी करने से आप चुप क्यों हैं? क्यों जब रोज एक हादसा इस स्टेट में रोज चल रहा है, जमीनों पे कोई बंदूक निकाल के एक दूसरे को मार दे रहे हैं, कहीं रेप हो जा रहा है, टीआरएस के काउंसलर का बेटा उसमें शामिल है, फिर भी कुछ नहीं होता है। झूठे इल्जाम लगा के मेरे मुसलमान आइंदा इंतखाबात में टीआरएस और कांग्रेस के दरमियान इंतखाबी मुफाहिमत होने से मुतालिक बीजेपी के बाद कायदीन की पेशकयासी और मीडिया के बाज गोशों की इत्तलात के बाद तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के कायदीन में तशवीश पाई जाती है। कांग्रेस कायदीन के इस तशवीश के दरमियान साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर और सीनियर कांग्रेस कायद दामोदर राज नरसिम्हा ने कहा कि आइंदा असेंबली इंतखाबात में टीआरएस के साथ कांग्रेस का कोई इत्तेहाद नहीं रहेगा। अगर ऐसा होता भी है तो कांग्रेस के कई कायदीन पार्टी छोड़ देंगे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना में टीआरएस पार्टी का काम खत्म हो गया है, इसलिए चीफ मिनिस्टर केसीआर इंतखाबी हिकमत अमली के माहिर प्रशांत किशोर की खिदमत हासिल कर रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर भी बहुत जल्द कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं और उन्हें गुजरात के पीसीसी सदर बनाए जाने का इम्कान भी है। दामोदर राज नरसिम्हा ने कहा कि आइंदा साल मई के महीने में तेलंगाना में असेंबली के इंतखाबात हो सकते हैं। उस वक्त कांग्रेस ही टीआरएस को इख्तियार से बेदखल करने में अहम रोल अदा करेगी। उन्होंने कांग्रेस कायदीन को मशवरा दिया कि वो कांग्रेस पार्टी से मुताल्लिक अवाम में जो हमदर्दी पाई जाती है उसका बेहतर इस्तेफादा करें।
बीजेपी कायद व साबिक रुकने पार्लियामेंट विजय शांति ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को तेलंगाना का नया निजाम करार दिया। सहाफत के लिए सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में विजय शांति ने कहा कि रियासत के आम आदमियों के साथ मुसलसिल नाइंसाफियों और हक तलफी करते हुए केसीआर हिटलर को पीछे छोड़ दिए हैं। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत में शरीफ इंसानों का जीना मुश्किल हो गया है। इज्जत के साथ कारोबार करने वालों को डरा धमका कर रुकुमात वसूल करना या उनके कारोबार में हिस्सेदारी मांगना टीआरएस कायदीन की आदत बन गई है। टीआरएस की उन सरगर्मियों में पुलिस पूरी तरह से साथ दे रही है। विजय शांति ने कहा कि 2 दिन कबल कामारेड्डी के एक लॉज में मां और बेटे की खुदसोजी के मामले में हुक्मरान जमात के कायदीन और पुलिस के ओहदेदार भी शामिल हैं, लेकिन अब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के पंडरकी गांव में सरकर्दा मुजाहिद आज़ादी अल्लूरी सीताराम राजू के पैदाइश के मकाम का दौरा किया। उन्होंने इस मौके पर अल्लूरी के मुजस्समे पर फूल निछावर किए और कहा कि यह उनकी जिंदगी का यादगार दिन है। नायडू ने कहा कि वो अपने स्कूल के जमाने से ही अल्लूरी सीताराम राजू के कट्टर हामी रहे हैं। सीताराम राजू की अजीम कुर्बानी की सताइश करते हुए उन्होंने कहा कि वो बरतानवी सल्तनत से कभी खौफजदा नहीं हुए। उनका यकीन, अहद, बेलौस लगन और संजीदगी गैर मुतज़लज़िल थी, क्योंकि उन्होंने अंग्रेज़ों की नाइंसाफ़ी के खिलाफ लड़ाई लड़ने कबायलियों को मुतहरिक किया था। बादशाह नायडू ने फेसबुक पर अपनी तहरीर में तजवीज़ पेश की कि चूँकि हिंदुस्तान आज़ादी का अमृत महोत्सव जश्न मना रहा है, हमें हमारे मुजाहिदीन आज़ादी की कई कुर्बानियों को याद करना चाहिए और उनकी हुब्बुल वतनी के जोश से जज्बा हासिल करना चाहिए। इलाके जियागुड़ा में लोन ऐप की मुबैना हरासानी की वजह से एक नौजवान ने मुबैना तौर पर अपने मकान में इतवार को फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। उसके अफराद खानदान ने भी इल्जाम आयद किया कि ऑनलाइन लोन ऐप इंतजामिया की हरासानी की वजह से वाकया पेश आया। पुलिस ने बताया कि हरासानी के ताल्लुक से कोई सबूत दस्तियाब नहीं हुए, ताहम इस नौजवान के मोबाइल फोन का तफसीली जायजा लेने के बाद ही हकायक से वाकिफियत हासिल होगी। ये फोन फिलवक्त लॉक किया हुआ है। पुलिस ने बताया कि जियागुड़े के न्यू गंगानगर के 22 साल एम राजकुमार ने 12,000 रुपए का कर्ज हासिल किया था और उसने 4,000 रुपए अदा कर दिए थे, ताहम वो बाकी रकम की अदायगी में नाकाम रहा। राजकुमार के अफराद खानदान के मुताबिक ऑनलाइन ऐप के एग्जीक्यूटिव ने उसे हरासा करना शुरू कर दिया और हाल ही से उसे पैगाम रवाना करते हुए कर्ज की रकम की वापसी या फिर कानूनी कार्रवाई का सामना करने का इंतबाह दिया जा रहा था, जिससे दिल बर्दाश्त होकर उसने मकान में फांसी ले ली। पुलिस जराये ने बताया कि इस नौजवान का फोन लॉक हुआ है और किसी को भी पासवर्ड मालूम नहीं है। माहिरीन की मदद से लॉक खोलने की कोशिश की जा रही है, जिसके बाद मोबाइल फोन के रिकॉर्ड का जायजा लिया जाएगा और उसी वक्त हम लोन ऐप की हरासानी के मामले पर किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। उनके दोस्ता क्या बोले कहते हमारा सिक्योरिटी लगाया करते ना तो हमारे ऊपर भी केस होता कहते क्या है क्या तो भी कर देना रहे बोले तो ये किरदार पर शक के नतीजे में अपनी बीवी का कत्ल करके सर तन से जुदा करने के बाद कटा हुआ सर लेकर अपने आप को पुलिस के हवाले करने वाले शोहर ने खुदकुशी कर ली। ये वाकया जिसने पूरे खानदान को तबाह कर दिया शहर हैदराबाद का है। तफसीलात के मुताबिक परवेज नामी शख्स की शादी 14 साल कबल 28 साल सबरीन से हुई थी। इस जोड़े को 3 बच्चे हैं। शोहर बीवी अपने बच्चों के साथ एमएम पहाड़ी इलाके में मुकीम थे। इस दौरान परवेज को अपनी बीवी के किरदार पर शक हो गया। वो उसे हरासा कर रहा था और इन दिनों में झगड़ों के चलते अलायदगी भी हो गई थी, लेकिन परवेज के इसरार पर खातून बच्चों की खातिर उसके साथ दोबारा रहने के लिए राजी हो गई। परवेज ने 10 दिसंबर साल 2021 की रात अपनी महवे बीवी का गला घोंटकर कत्ल कर दिया और उसके बाद तेजधार हथियार से उसका सर तन से जुदा कर दिया। बाद अज़हर रात तकरीबन 1:30 बजे वो कटा हुआ सर तौलिए में लपेटकर मोटरसाइकिल पर अपने बच्चों को बिठाकर पुलिस स्टेशन पहुंच गया और उसने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। इस मामले में पुलिस ने परवेज को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। 3 माह चिरलापल्ली जेल में गुजारने के बाद 1 माह कबल वो जमानत पर रिहा हुआ और अपनी माँ बाप के साथ पुराने शहर में बीबी बाजार इलाके में मुकीम था। कल उसने खुदकुशी कर ली। तेलंगाना के चंद अजला में कहीं कहीं आइंदा 48 घंटों के दौरान गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मंगल को जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि 21 से 23 अप्रैल रियासत के चंद अजला में कहीं ना कहीं सिर्फ गरज और चमक के साथ बारिश होगी, बल्कि 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेंगी। आइंदा 5 दिन के दौरान तेलंगाना में कहीं कहीं हल्की ता औसत बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है।
गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान अजला विकाराबाद और महबूबनगर में कहीं कहीं सालाबारी भी हुई, जबकि इस मुद्दत के दौरान रियासत में चंद मकामात पर बारिश रिकॉर्ड की गई। पीर को आदिलाबाद में आजम तरीन दर्जे हरारत 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।